क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अर्थात दी हुई जो संख्याएं हैं इनका आप मौसा निकालिए, जिनका प्रयोग जो है मौसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग होना चाहिए, है ना। वैसे आप मौसा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम HCF निकालते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एक का 135 और 225। इन दोनों में भाई साहब देखना यह है कि छोटी संख्या कौन है ना। तो छोटी संख्या आपका 135 है, तो 135 से हम 225 में भाग लगाएंगे। जैसे भाग लगाते वैसे लगाएंगे बिल्कुल। 135 से कितने बार में भाग लगाएं जो कि 225 या 225 से कम हो जाए, है ना। तो हम 135 से अगर हम 135 को 2 से गुना कर ले, 135 को 2 से गुना कर ले, 2 5 6 10 के 0 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 2 1 270 हो जा रहा है दोस्तों। 225 से ज्यादा है जो कि हम नहीं लगा सकते, तो हम अब क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे 135। 5 से 5 गया तो 0। अब 2 से 3 तो घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे तो 12, 12 से 3 गया तो 9, 1 से 1 गया घटेगा। अब ऊपर में कोई संख्या बचा नहीं। जब कोई संख्या ऊपर में नहीं बचे तो आप इस 90 को घेरेंगे और 135 जिनसे हमने पहले बार में 225 में भाग लगाया था, अब 225 के जगह 135 आ जाएगा। फिर 90 से 135 में हम कितने बार में लगाए, है ना, कितनी बार में हम 90 में लगाए, 90 में गुना करें जो कि 135 से 135 से कम आ जाए। तो दोस्तों 2 बार में 180 आएगा जो कि 135 से ज्यादा है, तो हम एक बार में ही लगाएंगे। 90 का 90, 5 का 5, 13 से 9 गया 4। अब यहाँ भी ऊपर में कोई संख्या नहीं बचा, फिर से हम 45 को घेर लेंगे और यहाँ 90 को लाएंगे जहां 135 हम रखे थे। 45 गुना के 90, ये पूरा पूरा कट गया। अर्थात जिस संख्या से वह संख्या अंत में पूरा पूरा कट जाए वही उस संख्या का मौसा कहलाता है। तो हम यहां देखेंगे 135 और 225 का HCF 45 होगा। यही हमारा आंसर होगा। 45 से अंत में कट गया, जिस संख्या से कट जाए वही उस संख्या का HCF या मौसा, है ना, कहलाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 196 और 38,220 दिया हुआ है। इन दोनों में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, मतलब दोनों में छोटी कौन है, तो 196 है। 196 से हम 38,220 में भाग लगाएंगे। तो 196 को अगर हम 2 से गुना करें तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18 के 19 के 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3, 392 जो कि 382 से ज्यादा है, नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 1 से लगाएंगे। 196 का 196 घटा लीजिए, 2 से 6 तो जाएगा नहीं, 1 हासिल लीजिए, 12 से 6 गया तो 6। अब यहाँ क्या बचा हमारा 7, 1 हासिल लीजिए 17, 17 से 9 गया तो 8। फिर यहाँ क्या बचा 2, 2 से 1 गया तो 1। यहाँ ऊपर में 196, नीचे 186 है, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा भाई साहब, यहाँ कम है, भाग लगाने के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ऊपर में संख्या बचा हुआ ना, संख्या को उतारेंगे, क्या उतरेगा 2। अब हम 196 से, है ना, 196 को 9 से गुना करके देखते हैं। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17, अर्थात 9 बार में 1764 आया। हम यहां लिखेंगे 9 और 1764। 12 से 4 जाएगा तो 8, 5 बचा, 1 हासिल लेंगे, 15 से 6 गया तो 9,
7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ ऊपर में हमारा 0 बचा हुआ है, 0 लिखेंगे। फिर 196 से हम कितना बार में गुना करें जो कि 980 आ जाए। तो दोस्तों 196 को हम 5 से गुना करके देखते हैं। 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 नंबर 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 इकाई 5 4 9, यानी कि 5 बार में आ गया 980, जो कि पूरा पूरा कट गया। अब देखो भाई, यहाँ पे किसी भी दूसरे संख्या की मदद नहीं लेनी पड़ी, 196 से ये पूरा पूरा कट गया। और मैंने पहले भी बताया था कि जिस संख्या से वह कट जाए वही उस संख्या का मसा होता है। तो यहाँ लिखेंगे 196 और 38,220 का मसा 196 होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में है 867 और 225। अब लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन हुआ कि भाई इन दोनों क्वेश्चन में तो छोटा संख्या पहले दिया है, 135 छोटा है, 225 से पहले दिया है, 196 छोटा है, 38,220 से पहले दिया है, यहाँ तो बड़ा संख्या पहले दे दिया। अब हम क्या करें, 867 से 225 55 में भाग लगा दे? नहीं भाई साहब, हमेशा छोटे संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग लगाना है। 255 से आपको 867 में भाग लगाना है। तो 3 बार में लगा के देखते हैं। जब 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। हाँ बिल्कुल 3 बार में हम लगा सकते हैं भाई। 765। 7 से 5 को घटाइए 2, 6 से 6 को घटाइए और 8 से 7 को घटाइए 1। ऊपर में कोई संख्या नहीं बचा तो 102 को घेरिए और 255 को यहां ले आइए। फिर अब 102 से हम 255 में भाग लगाएंगे। 2 बार में तो लगा सकते हैं भाई, 204 आएगा। 5 से 4 गया 1, 5 के 5, क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। अब ऊपर भी कोई संख्या नहीं है, 51 को घेरेंगे, 102 यहां आएगा। 51 से 2 बार में 102 आ जाएगा, जो कि पूरा पूरा कट गया। तो देखो भाई अंत में किससे कटा? ये 51 से कटा। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस संख्या से अंत में पूरा पूरा कट जाए वही उन संख्याओं का मसा कहलाएगा। 255 और 867 का मसा, अर्थात इसको हम HCF भी कहते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना होगा? 51 होगा। यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आएंगे।